आज 31 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश में शासन के निर्देश पर विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति दिवस मनाए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन रीवा में इस कार्यक्रम में जो नज़ारा सामने आया उसने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। रीवा जिले के मोहन सभागार में विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति दिवस का आयोजन होना था। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी, लेकिन हकीकत यह रही कि कार्यक्रम में ना तो जिला कलेक्टर पहुंचे और ना ही विमुक्त विभाग का कोई अधिकारी। सभी विमुक्त जातियों के सदस्य समय पर मोहन सभागार पहुंचे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया। लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन सिर्फ आदेश जारी करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी कोई तैयारी नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या यह है कि विमुक्त एवं अर्ध घुमक्कड़ जातियों के लोग आज भी जाति प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं अब सवाल उठता है कि जब शासन ने विशेष दिवस मनाने के निर्देश जारी किए थे तो रीवा जिला प्रशासन ने इसकी अनदेखी क्यों की? क्या यह कार्यक्रम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया? इस पूरे मामले में अब जिम्मेदार अधिकारी क्या सफाई देंगे, यह देखना होगा। ये सारी दुर्दशा के लिए समाज ग्रामवास रीवा में शुक्रवार पर ग्राम रीवा ग्रामवास रीवा में शुक्रवार पर ग्राम रीवा महानुभाव एवं हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही मनपाल जी, जो महिला सशक्तिकरण की क्रांति मीडिया हमारे लिए नहीं थी, यानी गरीबों के लिए नहीं थी। और बड़े काम हमारे पूर्वज अंग्रेजों को पानी में डुबो करके मार डाला। अब बना हमने पूछा क्या पाया, क्या कोई होता है पानी क्या महेश प्रसाद पाल हो रहा है, अधिकार का शोषण हो रहा है, इनकी आवाज कौन उठाएगा? तो प्रिय दोस्तों, हम तो बहुत बड़ी लालसा लेकर चले थे कि हमारे यहाँ कुछ समस्या निदान होगी, हमारी आवाज अगर जाती हो पहुंचेगी, अगर माली मंडल में जी, मैं सुमन पाल, प्रदेश क्रांति महाप्रभारी विमुक्त स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ रीवा जिले के अंतर्गत आए हुए हमारे भटके हुए विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति पर नहीं देखेंगे तब तक हमें कैसे विश्वास होगा? हमें सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा हमें मिलना चाहिए। जिस हिसाब से आपने रखा है, अगर रखना है तो आप जनजाति में चली दीजिए। स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ रीवा जिले के अंतर्गत आए हुए हमारे भटके हुए विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति पर नहीं देखेंगे तब तक हमें कैसे विश्वास होगा? हमें सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा हमें मिलना चाहिए। जिस हिसाब से आपने रखा है, अगर रखना है तो आप जनजाति में चली दीजिए। दैनिक स्थिति उनकी मजबूती देना, शिक्षा पर देना और राजनीतिक में देना, तभी उनकी आवाज पर आज गांव में इतने वो
अगर तहसील में एक और जोड़ दीजिए तो 101 हो गए, इसके अलावा कोई नहीं। अभी बड़े मुश्किल से एक हमारे ही बीच का छात्र है जो अंकित पाल बीटेक कर रहा भोपाल से। मैं उस बच्चे को धन्यवाद देता हूँ, वो इतनी भाग दौड़ किया सर के मार्गदर्शन में। भोपाल तक धरना दे दिया। यहाँ तो ये स्थिति है कि जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सारा अथॉरिटी है, उन्होंने कह दिया था कि कैसे एक समाज को 2 जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। हम लोग 3 लोगों को, हम सब लोग मिलकर कम से कम जितने लोग हैं, ज्यादा में नहीं जाना, सिर्फ एक व्यक्ति 10 लोगों तक लाने की व्यवस्था करें पहली बार। और जगह की व्यवस्था अगर आप लोग चाहेंगे तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बैठक हो और उसमें निर्णय लिया जाए। अगर हमारा प्रशासन 1 सप्ताह के अंदर कितने आवेदन हम लोग करा रहे हैं सर, 1 लाइन लिखते हुए निरस्त कर दिया जाता है कि आप सिद्ध कीजिए कि आप विमुक्त जाति हैं। क्या हम बजरंग बली है कि सीना फाड़ के दिखाए तब मान ले एसडीएम साहब? जब साफ सुथरे शब्दों में शासन संचालनालय का निर्देश है, केवल 3 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है हमारे जाति विमुक्ति की जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। पहला, उसका स्थानीय निवास होने का प्रमाण पत्र हो। आजकल सबके पास समग्र आइडिया है और निवास प्रमाण पत्र भी जारी है लोक सेवा केंद्र से। दूसरा, उसका शैक्षणिक योग्यता, अगर पढ़ाई लिखाई में उसका प्रमाण पत्र वो लगा दे। और श्रीमान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल में यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए आप पधारे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी ये विमुक्त दिवस मनाया गया। जो प्रदेश में 51 जातियां हैं, उन 51 जातियों के जो भी सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं हैं, उनके दुख दर्द के लिए हैं, ये संगोष्ठी आयोजित की गई थी। लेकिन खेद का विषय ये है कि जिन्होंने माननीय यहाँ कलेक्टर महोदया के निर्देशन में ये कार्य होना चाहिए, आज उनके द्वारा न तो कोई यहाँ पर मनोनयन किया गया और न स्वयं यहाँ पर पधार सकी। इसका हमारे समाज को ठेस पहुंचा है। खेद है कि हम अपनी बात किसके सामने रखें। और एक मांग पत्र भी हमने बनाया है और इस मांग पत्र के आधार पर जो भी घुमंतु समाज के लोगों को माने कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं कलेक्टर महोदया से निवेदन करूंगा कि वे हमारी आवाज को, हमारे दुख दर्द को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं और इसका निराकरण करें। और बैठक की जानकारी आप लोगों को एक कलेक्टर महोदया का आदेश जारी हुआ है, जो हमारे यहाँ ग्रुप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यानी दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ विभाग के माननीय नरेंद्र सिंह जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, क्लर्क माने प्रभारी हैं, और ये विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज का जो वो है कार्यभार, वो पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से संचालित किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमारा मंत्रालय अलग हो गया और हमारी मंत्री और हर चीजें अलग हो गई, बजट अलग है, तो एक विभाग भी अलग होना चाहिए और यहाँ एक कार्यालय भी अलग होना चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं। मेरा नाम लालबन नटनागर, मैं अखिल भारतीय नटनागर विमुक्त घुमंतु जनजाति समाज विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ, साथ ही साथ जनपद एकता संगठन इकाई का, रीवा इकाई का अध्यक्ष हूँ और मैं ग्राम रहट, पोस्ट रहट, जिला रीवा का निवासी। अभी अपने मध्य प्रदेश शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल भैया जी को भी मैं इसकी जानकारी निश्चित रूप से दूंगा कि यहाँ प्रशासन बहुत ही उदासीन है और हम लोग भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बैठक पे आए हैं आप लोग, जैसा कि आज पूरे हमारे मध्य प्रदेश में
31 अगस्त को विमुक्त दिवस मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में हमारे रीवा में भी माननीय कलेक्टर महोदया के द्वारा निर्देश जारी किया गया था और ग्रुप के माध्यम से हम सबको जानकारी हुई और हमारे पर्याप्त मात्रा में सदस्यगण आए। लेकिन यहाँ ये बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति ऐसा उपस्थित नहीं हुआ कि हम लोगों के दुख दर्द को समझ सके। यहाँ पिछले 3 सालों से जब भी कोई समिति के द्वारा बैठक बुलाई जाती है वो माननीय कलेक्टर महोदया की अध्यक्षता में संपन्न होना होता है और आज दिनांक तक 3 सालों से मैं आ रहा हूँ, कभी वो उपस्थित नहीं हुई कि हम लोगों के दुख दर्द को समझ सकें। विमुक्त जातियां जो भी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करते हैं, माननीय तहसीलों के एसडीएम महोदय बहुत ही कहना चाहिए कि कुदृष्टि रखते हुए और निरस्त कर देते हैं, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं हर जगह जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। सिर्फ रीवा जिला ही एक ऐसा जिला है जहां केवल और केवल दिखावा है और ऐसी चीजों का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया जाता है। और मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कलेक्टर महोदया अपने संज्ञान में लें और बनवाएं, अन्यथा अब ये जो हमारा विमुक्त जाति है ये शांत नहीं बैठेगा, अपनी लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा और निश्चित ही इसमें कोई वो नहीं है। हम लोग बहुत दुखी हैं और उनके द्वारा ही निर्देश जारी किया गया था और कोई भी यहाँ नहीं आया, आपने देखा भी है। मैं पुनः, मेरा नाम राजेश कुमार पाल है, मैं इसके पहले विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के जिला अध्यक्ष हूँ। साथ ही हमारे ग्राम पंचायत सगरा का मैं सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ और हमेशा मैं अपने इस विमुक्त घुमक्कड़ के लिए बात करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इस चीज का मुझे बहुत खेद है।